गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा चल रहा था, जिसमें मैंने आपके साथ एक टेबल का क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज मैं फिर एक प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आया हूं डाटाबेस पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे एक सिंगल टेबल क्वेश्चन। टेबल का नाम है आपका हॉस्पिटल। आप ये देख सकते हैं मेरे सामने ये टेबल्स है। इस टेबल्स के अंदर एटलीस्ट 10 रोज है और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें क्वेरी परफॉर्म करनी है। आप ये देख सकते हैं ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी हमें क्वेरी परफॉर्म करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्रॉम पासवर्ड रूट। अब डाटाबेस हमने क्या क्रिएट किया था? बोर्ड एग्जाम 12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द डाटाबेस बोर्ड एग्जाम 12। दिस इज माई डाटाबेस। दिस इज माई डाटाबेस। मैं यूज बोर्ड एग्जाम 12 टू ओपन द डाटाबेस। वी जस्ट विल यूज द यूज कमांड। यूज कमांड होती है जो डाटाबेस को ओपन करने के लिए यूज होती है। अब हम इसके अंदर देखना चाहते हैं कि हमारी टेबल्स कौन सी है, कि हमने कौन कौन सी टेबल क्रिएट कर रखी है। तो शो टेबल्स। तो आप देख सकते हैं इसमें फर्नीचर टेबल है, ग्रेजुएट टेबल है, हॉस्पिटल टेबल है, लोन्स टेबल है, ऑर्डर्स टेबल है, प्रोडक्ट्स टेबल है, स्कूल बस टेबल है। हमें कौन सी टेबल के साथ काम करना है? हमें जो वर्क करना है वो किस टेबल के साथ करना है? हमें वर्क करना है हॉस्पिटल टेबल के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द हॉस्पिटल टेबल। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम हॉस्पिटल। तो अब आप ये देख सकते हैं इस टेबल हॉस्पिटल के अंदर मेरा ये डेटा है, रिकॉर्ड्स है। तो सपोज एक क्वेश्चन यही आ जाता है, टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ टेबल हॉस्पिटल राइट ए क्वेरी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ द टेबल हॉस्पिटल। We will write the query, select asterisk from hospital. Asterisk means all data, all columns. Asterisk means all columns. ध्यान रखिएगा, asterisk means all column। यहां पर जो स्टार हम लगा रहे हैं that means the all columns. We want to display the all columns. तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? asterisk यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल द पेशेंट्स एडमिटेड आफ्टर 15 जनवरी 1998। हमें उन पेशेंट्स के नाम डिस्प्ले करने हैं। दैट मींस हमें क्वेरी लिखनी है। क्वेरी क्या है हमारी? कि टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल द पेशेंट्स हु आर एडमिटेड आफ्टर 15 जनवरी 1998। तो हम क्या क्वेरी परफॉर्म करेंगे? सेलेक्ट नेम फ्रॉम, टेबल का नाम है हॉस्पिटल, वेयर डेट ऑफ एडीएम। डेट ऑफ एडीएम, यहां पर ये हमारा कॉलम है। डेट ऑफ एडीएम मींस डेट ऑफ एडमिशन इज ग्रेटर देन, क्या कहा उन्होंने? 1998 15 जनवरी। तो हम ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं अर्पित, करीम, केतकी, अंकित, जरीन और शिल्पा, ये वो पेशेंट्स हैं जो एडमिटेड हुए हैं 15 जनवरी 1998 के बाद। तो हमें उनकी क्वेरी लिखनी है, हमें आउटपुट नहीं लिखना है। वो मैं आपको क्वेरी करके दिखा रहा हूं इसलिए आउटपुट आ रहा है। वहां पर आपसे क्वेरी पूछी गई है। जैसे आपसे क्या पूछा गया है कि राइट ए क्वेरी। तो इन्होंने कहा है राइट ए क्वेरी टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल द पेशेंट्स एडमिटेड आफ्टर 15/1/1998। तो आपको आउटपुट नहीं लिखना है, आपको क्वेरी परफॉर्म करनी है, आपको क्वेरी लिखनी है। तो क्वेरी क्या लिखेंगे आप? सेलेक्ट नेम फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर डेट ऑफ एडीएम इज ग्रेटर देन 1998 1/15। पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो आपको वहां पर क्वेरी लिखनी है, आपको आउटपुट नहीं लिखना है। कहीं आप जो है आपके सामने क्वेश्चन आया और आपने आउटपुट लिख दिया। आउटपुट आप कब लिखेंगे? जब आपके सामने क्वेरी आएगी तब आप आउटपुट वहां पर परफॉर्म करेंगे। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दैट मींस आपसे क्वेरी पूछी गई है। और यहां पर क्वेश्चन में दे भी रखा होगा, आप जब क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखेंगे तब देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेबल गिवन बिलो। तो यहां पर ये टेबल दे रखी है आपको और ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको उनको क्वेरी परफॉर्म करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू लिस्ट द नेम्स ऑफ द फीमेल पेशेंट्स।
हमें क्या करना है, हमें क्वेरी लिखनी है। क्या क्वेरी है? टू लिस्ट द नेम्स ऑफ द फीमेल पेशेंट्स। हमें फीमेल पेशेंट्स के नाम डिस्प्ले करने हैं हु आर इन द ईएनटी डिपार्टमेंट, जो किस डिपार्टमेंट में? ईएनटी डिपार्टमेंट में। तो देखिए विच व्हाट क्वेरी वी विल राइट, सेलेक्ट नेम फ्रॉम, टेबल का नाम हॉस्पिटल, वेयर सेक्स इज इक्वल टू एफ, क्योंकि उन्होंने ये कहा है टू लिस्ट द नेम ऑफ द फीमेल पेशेंट। पहले उन्होंने एक कंडीशन दे दी है कि हमें फीमेल पेशेंट के नाम लिखने हैं। फिर दूसरी कंडीशन है एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू क्या है? आपका जो डिपार्टमेंट है वो क्या है? आपका डिपार्टमेंट ईएनटी है, तो एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू ईएनटी। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला फीमेल पेशेंट होनी है और दूसरा उसका डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए? ईएनटी होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं सिर्फ जरीना और केटकी, ये दो ऐसे वो हैं जिनके जो फीमेल है और जिनका डिपार्टमेंट क्या है? ईएनटी डिपार्टमेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली यहां पर आपको क्या लिखना है? क्वेरी लिखनी है। तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्वेरी के क्वेश्चन है ये, यहां पर आपको क्वेरी लिखनी है। आउटपुट आपका आ रहा है, आउटपुट आप चेक करने के लिए देख सकते हैं अपनी टेबल में कि क्या जो हमने क्वेरी लिखी है वो सही डाटा डिस्प्ले कर रही है, नहीं कर रही है। जैसे मैंने पहली क्वेरी लिखी है कि हमें उन पेशेंट्स की लिस्ट डिस्प्ले करनी है जो 15 जनवरी 1998 के बाद एडमिट हुए हैं, तो ये इनके नाम आ गए। तो आप अपनी टेबल में से डाटा चेक कर सकते हैं। मेरा आंसर देखकर आप अपनी टेबल में से डाटा चेक कर सकते हैं कि क्या मैंने सही क्वेरी लिखी है या नहीं लिखी है। सिमिलरली मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि हमें जो है फीमेल्स पेशेंट की लिस्ट डिस्प्ले करनी है जिनका डिपार्टमेंट ईएनटी है। तो मैंने ये जो क्वेरी लिखी है इसका जो आउटपुट आया है, इस आउटपुट को आप अपनी टेबल में चेक कर सकते हैं कि क्या ये वही दो फीमेल पेशेंट्स हैं जिनका डिपार्टमेंट ईएनटी है। आप चेक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर क्वेरी परफॉर्म करनी है, आपका आउटपुट जनरेट होगा और उस आउटपुट को आप अपनी टेबल में चेक कर सकते हैं कि वेदर आई हैव राइट द राइट क्वेरी और नॉट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल द पेशेंट्स विद दियर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है? सभी पेशेंट्स का नेम लिखना है, उनकी डेट ऑफ एडमिशन के साथ, और असेंडिंग ऑर्डर में नेम आने चाहिए। तो यहां पर हम ऑर्डर बाय क्लोज यूज करेंगे। तो सिलेक्ट नेम कॉमा डेट ऑफ एडीएम फ्रॉम हॉस्पिटल ऑर्डर बाय नेम। तो अब आप देख सकते हैं मैंने ऑर्डर बाय जो क्लोज है वो किस एट्रीब्यूट पर अप्लाई किया है? नेम वाले एट्रीब्यूट पर अप्लाई किया है। तो नेम वाले एट्रीब्यूट पर मैंने ऑर्डर बाय क्लोज अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं जो मुझे डाटा मिल रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम के असेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा है। सबसे पहले अंकित, फिर अर्पित, फिर अरुण, फिर करीम, फिर केटकी, फिर कुश, फिर शिल्पा, फिर जरीन, फिर जरीना, फिर जुबीन। तो ये नेम के असेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसलिए ऑर्डर बाय क्लोज हमने किस पर ऑपरेट किया है? नेम वाले एट्रीब्यूट पर अप्लाई किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है टू डिस्प्ले पेशेंट नेम। हमें पेशेंट का नाम डिस्प्ले करना है, चार्जेस डिस्प्ले करनी है, एज डिस्प्ले करना है, लेकिन किसके लिए? ओनली फीमेल पेशेंट्स के लिए। तो हमें क्या क्या डिस्प्ले करना है? नेम, चार्जेस और एज। तो हम क्या पर लिखेंगे? यहाँ पर सिलेक्ट नेम। वहां पर पेशेंट नेम है लेकिन जो एक्चुअल हमारा एट्रीब्यूट है वो नेम है। तो नेम है, चार्जेस है, एज है, फ्रॉम टेबल का नाम हॉस्पिटल, वेयर सेक्स इज इक्वल टू एफ। तो हमें क्या क्या डिस्प्ले करना है? केवल ओनली फीमेल पेशेंट्स के लिए हमें नेम, चार्जेस और एज डिस्प्ले करनी है, ओनली फीमेल पेशेंट के लिए। तो आप देख सकते हैं हम क्वेरी क्या लिखेंगे? सेलेक्ट, हमें कौन कौन से एट्रीब्यूट चाहिए? हमें नेम चाहिए, हमें चार्जेस चाहिए और हमें एज चाहिए, ओनली फीमेल पेशेंट के लिए। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट नेम कॉमा चार्जेस कॉमा एज फ्रॉम टेबल का नाम हॉस्पिटल, फिर फीमेल पेशेंट का है तो वेयर सेक्स इज इक्वल टू एफ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में अब फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड। अब यहां पर आउटपुट पूछ रहा है ये। तो देखिए यहां पर आउटपुट पूछ रहा है कि फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड्स। सेलेक्ट, अब क्वेरी दे रखी है, आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है। सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट चार्जेस फ्रॉम हॉस्पिटल। आपको डिस्टिंक्ट चार्जेस डिस्प्ले करने हैं। तो डिस्टिंक्ट चार्जेस में क्या होगा? जैसे 300 है तो ये 300 दो बार डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन डिस्टिंक्ट पूछा है तो हम एक बार काउंट करेंगे। तो 300 है, 250 है, 200 है, फिर 800 है और फिर 400 है।
तो जो डिस्टिंक्ट चार्जेस है हमारे पास वो टोटल 5 हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास जो डिस्टिंक्ट चार्जेस है वो टोटल 5 है। जैसे 300 दो बार डिस्प्ले हो रहा है लेकिन हम एक बार काउंट करेंगे। 250 क्योंकि मैंने आपको बताया था जो डिस्टिंक्ट क्लोज है वो एट्रीब्यूट पर जब अप्लाई होता है तो ये क्या करता है, रिडंडेंट डाटा को रिमूव करता है। जो रिडंडेंट डाटा है उसको क्या करता है, इग्नोर करता है। जब हाँ distinct clause is apply on the attribute and when it apply on the attribute it ignore the redundant data or it ignore the it remove the data redundancy, डुप्लीकेट डाटा को ये इग्नोर करता है, उसको रिमूव करता है। तो इसी तरह से जैसे 300 है ये दो बार डिस्प्ले हो रहा है तो डिस्टिंक्ट क्लोज इसको एक बार डिस्प्ले करेगा। सिमिलरली 250 एक से ज्यादा बार, आई होप तीन बार डिस्प्ले हो रहे तो एक बार काउंट करेगा। इसी तरह से आपका 250 है उस 3 बार आ रहा है एक बार काउंट करेगा। 800 दो बार आ रहा है एक बार काउंट करेगा। तो डिस्टिंक्ट क्लोज जो है काउंट करेगा आपके डिस्टिंक्ट चार्जेस को। तो यहां पर डिस्टिंक्ट चार्जेस कितने आए हैं, टोटल 5 आए हैं। तो हम क्या क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट चार्जेस फ्रॉम टेबल का नाम हॉस्पिटल, डिस्टिंक्ट चार्जेस फ्रॉम हॉस्पिटल। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो डिस्टिंक्ट चार्जेस हैं वो टोटल कितने हैं, 5 डिस्टिंक्ट चार्जेस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमें मिनिमम एज फाइंड आउट करनी है हॉस्पिटल टेबल से जहां पर सेक्स क्या है हमारा, एफ है। तो अब हम यहां देख सकते हैं हमारी टेबल में जो सेक्स वाला एट्रीब्यूट है इसमें हम ये देखेंगे जहां पर एफ है हमें मिनिमम एज देखनी है 22, 16, 29, 45 और 23। तो आई होप मिनिमम एज हमारी 16 है, जहां पर हमें मिनिमम एज फाइंड आउट करनी है जहां पर सेक्स हमारा क्या है, फीमेल है। तो फीमेल सेक्स में हमें मिनिमम एज देखनी है तो मिनिमम एज हमारी 16 है। तो अब हम देख लेते हैं, सेलेक्ट मीन एज फ्रॉम टेबल का नाम हॉस्पिटल, फ्रॉम टेबल का नाम हॉस्पिटल select mean age from hospital where sex is equal to f। तो हमारी जो मिनिमम एज है वो 16 है। तो डियर स्टूडेंट आज के मैंने लेक्चर में आपके साथ ये एक टेबल हॉस्पिटल का पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया है 1 by 1। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ आऊंगा और इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देखिएगा, इस लेक्चर को आप अच्छी तरीके से देखिएगा और आपको डेफिनेटली सारी क्वेरी 1 by 1 समझ में आएगी। तो अगले लेक्चर में मैं फिर मिलूंगा एक नए प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।